कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है। हुँ, हुँ। ये कोरोना से पहले भी था, कुछ रिसर्चों में बताया है, लेकिन कोरोना के बाद थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा ऐसा है। भी है। तो जी। क्या ये जो नींद ना आना है सिर्फ़ हम एक महामारी को लेके कुछ कह सकते हैं कि इसकी भी एक वजह रही है कोविड की भी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं या पीसीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में या कुछ लोग उसे लॉन्ग कोविड भी बोलते हैं। तो ये जो सिम्पटम्स मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों में, ये लॉन्ग कोविड के बाद ये या जिनको सीवियर कोरोना इन्फेक्शंस है, उनके बाद ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए कोरोना ने जिसे हम बोलते हैं कि जब हम देखते हैं व्यापकता कितनी ज़्यादा व्यापक तरीके से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस के लिए एक्सपोज़्ड हो चुके थे। जो कुछ रह गए थे वो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और इस तरह से करके धीरे-धीरे हम ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस के लिए एक्सपोज़ हो चुके हैं। तो कुछ लोग जिनको सीवियर कोविड अफेक्शंस थे या कई-कई बार ये भी देखने आया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स थे, उनमें भी पोस्ट कोविड सिम्पटम्स मिले हैं या जिसे हम लॉन्ग कोविड या सीक्वेली ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये जो भी सिम्पटम्स मिलते हैं, इनको एक जिसे हम सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या एक्ज़ैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स या अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे कह के भी समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम्स इनमें ऐसे मिल रहे हैं, जो कि अनकॉमन होते हैं, जो कि यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस में ट्रांसिएंट ट्रांसिएंट का मतलब कुछ समय के लिए मिलते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल था, तो उसमें हुँ, लॉस हुँ, ऑफ स्मेल कई लोगों का ऐसा रहा कि उन लोगों को लॉस ऑफ स्मेल या एनोस्मिया या हुँ। जिसे बोलते हैं अल्टर्ड सेंसेशन ऑफ स्मेल, वो कोविड ठीक हो जाने के बाद भी कई महीनों तक परसिस्ट करता रहा, बना। कुछ-कुछ लोगों में परमानेंट भी रहा। तो ये सारा जो आफ्टरमाथ है या यूँ बोलें कि ये जो सारे लक्षण हो रहे हैं, इनको हम लोगों ने एक ग्रुप करके पोस्ट कोविड सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स या पीसीएस नाम दिया गया है। तो इनसोम्निया जिसे हम बोलते हैं लैक ऑफ स्लीप या स्लीप डिप्राइवेशन या नींद ना आ पाना, ये भी इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि कई-कई लोग कोरोना की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी शिकार हुए हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल अफेक्शंस भी देखने मिले हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स में, जिसमें इनसोम्निया यानी कि नींद ना आना एक मुख्य मिल रहा है, डिप्रेशन भी मिल रहा है इस तरह के पेशेंट्स में। तो कुल मिला के तो कोरोना आपके शरीर के जी। बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है हुँ। और साइकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि आपका जो ब्रेन का फंक्शनल सिस्टम है, ये उसको भी इन्वॉल्व करता है और ये उसी का एक लक्षण है।